हाय दोस्तों, आज आपके समक्ष मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा डालेगी जिसके कारण आप अपने कामों को करने में सक्षम हो पाएँगे। तो आज का जो हमने टाइटल वीडियो का लिया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो रातों की कोशिश में गँवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। जो रातों की कोशिश में गँवा देते हैं। देखो क्या होता है कि जब आपको मेहनत करने का समय होता है, जब आपको अपने काम के ऊपर ध्यान देने का समय होता है, उसी समय आप उस समय का यूटिलाइज़ दूसरी चीज़ में कर देते हैं। तो उसी समक्ष में आज एक वीडियो है कि जो हमें जो हमें समय मिलता है, उसी का हमें यूटिलाइज़ेशन करना होगा और उसी को करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो कुछ हम आपके लिए कुछ ऐसे कहावत लेके आए हैं, जो कि आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और आप अच्छी तरीके से समझ पाएँगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ज़िंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, ज़िंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं, जिनकी परवरिश छाया में होती है। इसका अर्थ यदि आप समझना चाहते हैं, यदि अर्थ इसका आप जानते हो, इससे पहले आपने सुना भी होगा इसको। लेकिन मैं इसका आपके समक्ष सही अर्थ बता पा रहे हैं। जानता सब कोई है, आपको सब कुछ आते हैं, लेकिन यदि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, आपको मालूम है यदि कोर्ट में यदि आपने आपके ऊपर किसी ने केस किया है, एफआईआर कर रखा है, आपको मालूम है कि धारा क्या होती है, 376 क्या होता है, 301 क्या होता है, 302 क्या होता है, यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं कि ये धारा क्या होती है, लेकिन आप उस केस को आप नहीं लड़ सकते हैं, आपको लड़ने के लिए उसके लिए अधिवक्ता रखना पड़ेगा, वकील रखना पड़ेगा। आपको मालूम है, उसी तरीके से आप जानते सब कुछ है, बट इसको बिना समझे हुए, बिना समझाए हुए आप इसको नहीं समझ सकते। इसी तरीके से इसीलिए आप इसको ध्यान से समझिए और अपने जीवन में इसको उतारिए। ज़िंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं, जिनकी परवरिश छाया में होती है। यदि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाते हैं कि यदि सपोज दैट आप एक 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 व्यक्ति, राइट, एक व्यक्ति एक ठेला चलाता है, एक ऑटो रिक्शा चलाता है। तो वो ऑटो रिक्शा चलाता है, खूब मेहनत करता है और वो ऑटो रिक्शा एक्चुअली धूप में चलती है, उसके पसीने आते हैं, वो वहाँ पे चला रहा है। अब एक चीज़ बताओ कि एक बंदा जो कि छाया में एसी में रह के काम कर पा रहा है, तो क्या वो ऑटो रिक्शा चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। उसको वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। वहाँ पे जाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो आपको इस तरीके से अपने काम को करना है कि आप किसी भी एनवायरनमेंट में ढल जाएँ। एक चीज़, सेकंड चीज़ बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। आप यदि सपोज दैट आप किसी बिल्डिंग पे जा रहे हैं, बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पे जा रहे हैं, छठे फ्लोर पे जा रहे हैं, राइट? आपने क्या किया? लिफ्ट का उपयोग किया और लिफ्ट से आपने क्या किया कि फर्स्ट फ्लोर से डायरेक्ट 10th फ्लोर पे चले गए। अब यदि सपोज दैट लिफ्ट खराब हो गया, तो उस केस में क्या होगा? आपको मालूम नहीं है कि कैसे उतरना है। आप सीढ़ी सीढ़ी से तो गए ही नहीं थे। इसीलिए क्या होता है कि आपको प्रत्येक परिस्थिति का सामना करना है, प्रत्येक कंडीशन का आपने सामना किया है, तो आप अपने ज़िंदगी में सफल ज़रूर हो पाएँगे। अब आपके स्क्रीन पे दूसरा स्लाइड है, जो कि है
कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्ते और हालतों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। रिश्तों और हालतों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। इसका आपने अर्थ समझा क्या? क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर, राइट, जो मेरा शरीर है इस पे हम काफ़ी सुंदर काफ़ी सुंदर कपड़ा पहन लिया, काफ़ी जूते अच्छा पहन लिया, टाई लगा लिया, एक चश्मा पे लगा लगा लिया, और हाँ, क्या होगा, मेरा सुंदर शरीर दिखेगा, लेकिन आपका मन आपका कितना सुंदर है वो कोई नहीं जानेगा। ये आपके जो रिश्ते होंगे, रिश्तेदार होंगे, राइट, उनके साथ आपका क्या संबंध है, किस तरीके से आप व्यवहार करते हैं, उनको किस तरीके से उनकी आदर सत्कार करते हैं, आप अपने फादर से क्या बातें करते हैं, ये डिपेंड करता है, ना कि शरीर सुंदर दिखने से। आप सुंदर दिख रहे हैं लेकिन आपको अपनी हालतों से लड़ने नहीं आ रहा है। हालतों से लड़ने का मतलब क्या है कि आपकी कंडीशंस, दयनीय कंडीशन खराब है, फिर भी आप ना अपने शरीर के ऊपर यूटिलाइज करते जा रहे हैं, नए नए कपड़े खरीद रहे हैं, नए नए गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, नई नई बाइकें खरीद रहे हैं, मोबाइल यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने रिश्ते और हालत से मैचिंग बिठा कर ही चलना चाहिए, तभी आपका जो जीवन होगा वो सुंदर लगेगा, अन्यथा अदरवाइज आपका जीवन सुंदर नहीं हो पाएगा। जो अगली स्लाइड है, ये सारी बातें हमने बोला वो सब कड़वी बातें हैं। इसमें कहीं कोई दुमत की बातें नहीं हैं। किसी को खराब लग रहा होगा, किसी को बुरा लग रहा होगा, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कड़वी बातें होती है, जो सच्ची बातें होती है ना, वो हमेशा कड़वी ही लगती है सभी को। मुझे, आपको, एटलीस्ट जब हमें कोई बोलता है तो हमें भी वो बुरा लगता है, लेकिन जब उसके जाकर हम गहराई में सोचते हैं तो हमें वो लगता है कि नहीं यार, वो बातें सही लग रही है। अब क्या होता है, कोई कोई बोलता है क्या चीज़ है कि यार अभी है ना, तुम्हें सुबह 6 बजे उठना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए। अब तो हम सो रहे हैं, हमें 7 बजे तक सोने की आदत है, इधर हम 5 बजे उठते हैं तो हमें यार किसने क्या ज्ञान दे दिया, क्या कर दिया यार कि ये 5 बजे बोल रहा है उठने के लिए। एक और केसेज है, अलार्म आपका 5 बजे बजे बजता है या 6 बजे बजता है, आपने फिक्स कर दिया, और आपकी सुतने की आदत 7 बजे है। तो उस समय इतना गुस्सा आता है ना यार, किसका अलार्म बजे, अलार्म किसने सेट कर दिया, हमने सेट किया तो गलती से सेट कर दिया। ये चीज़ें होती है, राइट। या फिर किसी का फ़ोन आ जाएगा सुबह सुबह आपके पास में, तो आपका मन क्या करेगा, यार इस बंदे की सर फोड़ दे, ये सोने के टाइम पे फ़ोन क्या किया, क्यों कर दिया। तो ये हमें सच्ची बात है कि हमें अर्ली लिव इन द ऑन द बेड, राइट ना। हमें बेड से जल्दी उठना चाहिए, सूरज निकलने से पहले। उस समय की जो सूरज की जो रोशनी आपके शरीर के ऊपर पड़ती है, तो एक आपके अंदर एनर्टिक एनर्जी आ जाती है। तो आपको सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए। मैंने बताया कि सच्ची बातें क्या होती है, कड़वी बातें क्या होती है ना। तो सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती है। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते हैं तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बातें एकदम सच्ची हैं। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, अब एक लास्ट जो स्लाइड पे आपका एक मैसेज है, इस मैसेज को आप देखिए, अच्छी तरीके से देखिए। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने के दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया। खुशी का मतलब क्या है? आज तक किसी कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में खुश तभी हो सकता है जब जितने भी उसके ऊपर दुख आए हुए हैं, उन सभी दुखों को वो सहना सीख लिया है और उसके ऊपर जीना सीख लिया है। वही व्यक्ति सुखी हो सकता है, अदरवाइज दुख तो सबको है। जिंदगी में सुख का एक परिभाषा है। हमारे पास गाड़ी है, बंगले है, सब कुछ है, तो आप सुखी हो? नहीं, आप सुखी नहीं हो। आप फिर क्या सोचोगे, यार हमारे पास गाड़ी है तो हमें हमें हेलीकॉप्टर चाहिए। बहुत तरीके की आपकी सोच बढ़ती जाती है, आपकी डिमांड बढ़ती जाती है, कभी पूरी नहीं हो सकती है। आपके पास जितने दुख हैं उसी में आप जीना सीख लीजिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? सुखी। हम क्या बोलते हैं उसी को? सुखी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें
और कमेंट बॉक्स में बताएँ। धन्यवाद।